नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने बात की थी राजस्थान का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था राजस्थान ज्योग्राफी का। उसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी, उस चर्चा में एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी राजस्थान का नामकरण। हमने जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक लिया था राजस्थान का नामकरण। उसी के अंतर्गत राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो नया टॉपिक ले रहे हैं वह ले रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। जो नया जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, बात करें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो इसमें हमें मुख्यतः दो बिंदुओं पर अपनी चर्चा करनी होती है। दो बिंदु कौन कौन से हैं? वह दो बिंदु हैं इसके अंतर्गत। एक तो हमें पढ़ना पड़ता है संभागीय व्यवस्था। एक तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। और इसी के अंतर्गत हमें दूसरा जो पोर्शन पढ़ना पड़ता है वह है जिला प्रशासन। हालांकि जिला प्रशासन जो टॉपिक है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर जिला प्रशासन के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वह केवल ज्योग्राफी से संबंधित बिंदु ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि जिला प्रशासनों के बारे में जानकारी यहाँ हम जो लेंगे, उसके अंतर्गत जिलों का गठन कब हुआ, किस जिले का निर्माण कब हुआ तथा उस जिले को किन अन्य जिलों से तोड़ करके निर्माण किया गया है, निर्मित किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जो पहला बिंदु ले रहे हैं वह पढ़ रहे हैं कौन सा? संभागीय व्यवस्था। सबसे पहले हम जो बिंदु डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ले रहे हैं संभागीय व्यवस्था। तो चलिए बात करते हैं संभागीय व्यवस्था। हेडिंग डालिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है हीरालाल शास्त्री के समय, जब राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण जो हुआ था, जिसमें 30 मार्च 1949 को जिसका गठन हुआ बृहत राजस्थान के रूप में। उस समय हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो उन्होंने क्या किया? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या की? शुरुआत की। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लिख लीजिए, राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान एकीकरण राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण। यह चतुर्थ चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से
मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। के द्वारा की गई। तो राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वह की गई थी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और कब की गई? राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 1949 ईस्वी में। चतुर्थ चरण का नाम आपको पता होगा क्या था? बृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया था। उस समय हीरालाल शास्त्री ने जो संभाग बनाए वह संभाग बनाए 4, है ना। 30 मार्च 1949 को जो संभाग बनाए गए थे वो संभाग कितने बनाए गए थे? 4 संभाग बनाए गए थे। बाद में फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के जो 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का। बाद में फिर अजमेर जब मिलाया गया था तो बाद में फिर 5 संभागों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। ये बात भी लिख लो। 1 नवंबर 1956 राजस्थान एकीकरण के पूर्ण होने तक, और ये पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राजस्थान एकीकरण के पूर्ण होने तक राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग। और 5 संभाग कौन कौन थे? जयपुर संभाग था एक, तो जयपुर संभाग एक था, बीकानेर संभाग, एक था जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग, और एक था उदयपुर संभाग, और एक संभाग था कोटा संभाग। तो 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान एकीकरण था उस समय कितने थे? 5 संभाग थे। अब होता क्या है यहाँ से आगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के मुख्यमंत्री थे इस समय मोहनलाल सुखाड़िया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से क्या किया? नागौर जिले का एक बगदरी गांव नाम आता है, बुगदरी या बगदरी कभी भी आ सकता है। बगदरी गांव से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी? शुरुआत की थी। ये आप सभी जानते हैं, जिसमें 3 स्तर बनाए गए थे। उच्च स्तर में जिला परिषद रखा गया था, मध्यम स्तर पंचायत समिति रखी गई थी, जबकि निम्न स्तर में क्या रखा गया था? ग्राम पंचायत रखी गई। अब पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। तो अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में फिर संघीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो जनवरी 1987 में उसके बाद में क्या हुआ? फिर जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बनते हैं। हरिदेव जोशी ने राजस्थान में संघीय व्यवस्था को पुनः चालू कर दिया। और इसके बाद 1987 में जयपुर जो संभाग था उससे अलग करके अजमेर को राजस्थान का एक नया संभाग बना दिया। इस तरह से राजस्थान में कुल कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, वो चर्चा करेंगे संभागीय व्यवस्था में थोड़ी सी चर्चा आएगी, वह आएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगले पेज पर उस चर्चा को ले लेते हैं। यह बात आप नोट में लिख लीजिए, नोट लगा के लिखिए। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 2 अक्टूबर 1959 को
सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से क्या करते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। तो लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से सत्ता का या प्रशासनिक व्यवस्था का कुछ भी लिख सकते हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या किया इन्होंने? प्रारंभ किया। कहां से? नागौर जिले के बगदरी गांव से। इसमें 3 स्तर बनाए गए थे। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर बनाए गए थे? 3 स्तर बनाए गए थे। एक तो उच्च स्तर, एक मध्यम स्तर और एक निम्न स्तर। 3 स्तर बनाए गए थे। उच्च स्तर, मध्य स्तर और एक था निम्न स्तर। बात करें उच्च स्तर, तो उच्च स्तर में रखा गया था जिला परिषद, मध्य स्तर में रखी गई थी पंचायत समिति और निम्न स्तर में जो बनाया गया था ग्राम पंचायत। ठीक है ना? तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या कर दिया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया गया। तो फिर जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया तो बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में, उस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लिख लीजिए, लिखिए, पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने क्या किया? इस संभागीय व्यवस्था को जो 1949 में स्टार्ट की गई थी उसको क्या कर दिया? बाद में फिर समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता क्या है? जनवरी 1987 में राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1987 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया और
1987 में जयपुर संभाग से ही अलग करके अजमेर संभाग को राजस्थान का क्या बना दिया, छठा संभाग बना दिया। ठीक है, चलिए अगले पेज पर लिख लो इस बात को। लिखिए, जनवरी जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने हरिदेव जोशी सरकार ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। तो 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया, पुनः प्रारंभ कर दिया और जयपुर संभाग से पृथक करके राज्य का एक छठा संभाग बनाया गया। कौन सा, अजमेर संभाग। तो लिख लीजिए, पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर को राज्य का छठा संभाग बना दिया। अजमेर को राज्य का छठा संभाग बना दिया। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग हुए, 6 संभाग, और जो छठा संभाग बना अजमेर कब बना, 1987 में। तो 6 संभागों के यहाँ नाम लिख लीजिए। पहला संभाग तो हो गया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और एक कौन सा था, कोटा। ये 5 संभाग पहले थे, लेकिन फिर जयपुर से अलग करके एक अलग संभाग बनाया गया, छठा संभाग। कौन सा संभाग बनाया गया, वह बनाया गया अजमेर संभाग। तो इस तरह संभागों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, अजमेर संभाग। तो इस तरह संभाग कितने हो गए, 6 संभाग हो गए। बाद में फिर 4 जून 2005 को जब वसुंधरा सरकार थी, मुख्यमंत्री राजस्थान की कौन थी, वसुंधरा जी थी, उन्होंने भरतपुर को राजस्थान का कौन सा संभाग बना दिया था, 7वां संभाग बना दिया था। और भरतपुर संभाग को भी जयपुर संभाग से और कोटा संभाग से अलग करके बनाया गया था। ठीक है ना, भरतपुर संभाग से धौलपुर और भरतपुर जिले लिए गए थे, जबकि कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली जिले लिए गए थे। तो ये बात और लिख लीजिए। लिखिए, 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया या बनाया। तो भरतपुर को राजस्थान का कौन सा संभाग बनाया, 7वां संभाग। और भरतपुर संभाग का जो निर्माण है किस संभाग से किया गया, जयपुर संभाग से और कोटा संभाग से। लिख लीजिए, भरतपुर संभाग का निर्माण जयपुर तथा कोटा संभाग के जिलों से किया गया था।
किया गया। लिख लेते हैं कि कौन से संभाग से कौन कौन से जिले लिए गए, तो इधर डाल लो भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। इसका निर्माण जो है वह दो संभागों से किया गया था। कौन कौन से? एक तो था जयपुर संभाग और एक था कोटा संभाग। जयपुर संभाग से जो जिले लिए गए थे वह थे भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। जबकि कोटा संभाग से जो जिले लिए गए थे कौन कौन से थे? सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर और दूसरा कौन सा था? करौली। ठीक है, इस तरह से भरतपुर संभाग का निर्माण किया गया था। और संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है ना, और 7 संभाग इधर लिख देते हैं हम। 1987 में तो कितने संभाग हुए थे? 1987 में हुए थे हमारे 6 संभाग, और 7 संभाग कब हुए थे? 2005 में। ठीक है, तो जयपुर संभाग, जयपुर से ही अलग करके एक संभाग बना था हमारा, कौन सा? 6वें नंबर का बना था अजमेर संभाग। एक है कोटा, और कोटा और जयपुर इन दोनों से अलग करके 7वां जो संभाग बना था वह कौन सा बना है? भरतपुर संभाग। तीसरा था हमारा जोधपुर, एक था बीकानेर, और एक था हमारा उदयपुर। इस तरह से संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अजमेर जो है वो जयपुर से अलग करके बनाया गया था, जबकि भरतपुर संभाग जो है वो जयपुर संभाग और कोटा संभाग से अलग करके बनाया गया था। ठीक है ना, अब उसके बाद में होता क्या है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में जो संभागों की संख्या वो कितनी है? 10 संभाग है। मुख्यमंत्री गहलोत का पता होगा आपने, राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया था 21 मार्च 2022 को, जिसका नाम था राम लोहाया समिति। राम लोहाया समिति का कार्यकाल जो है वो 13 मार्च 2023 को पूरा होने जा रहा था, जिसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, सितंबर 2023 तक के लिए कर दिया गया था। और राम लोहाया समिति ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी, 4 अगस्त को सौंपी थी। 4 अगस्त 2023 को उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राजस्थान में 3 नए संभाग तथा 19 नए जिलों का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। और नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में अब कितने संभाग हो गए हैं? 10 संभाग हो गए। ठीक है ना, हालांकि उन 10 संभागों के बारे में हमने एक 2.5 घंटे का वीडियो बनाया था, जिसमें 19 जिले थे और 3 संभाग थे, उनके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आप उन जिलों के बारे में तथा संभागों के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ केवल उन 10 जो संभाग वर्तमान में बन गए हैं उन संभागों के क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए। नवीन रिपोर्ट जो कब आई थी? 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 के अनुसार राजस्थान में 10 संभाग तथा 50 जिले हैं। 10 संभाग तथा कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। तो जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले संभागों के बारे में चर्चा चल रही है, तो 10 संभाग कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर,
भरतपुर। ये 7 संभाग तो हमारे पहले थे, अब 3 नए संभाग और बन चुके हैं। कौन कौन से हैं? पाली, सीकर और एक है बांसवाड़ा। तो ये 3 नए संभाग जो हैं, इनका निर्माण किसके काल में हुआ है? मुख्यमंत्री गहलोत के काल में, सीएम अशोक गहलोत के काल में इनका निर्माण हुआ है। इनके बारे में डिटेल से हमने चर्चा पहले कर ली है, तो आप उस वीडियो को देखकर इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी राजस्थान में कौन सी व्यवस्था? संभागीय व्यवस्था। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किनके काल में हुआ था? तो आप जानते हैं किनके काल में हुआ था? हीरालाल शास्त्री के काल में प्रारंभ हुआ था 1949 में, जब बृहद राजस्थान के निर्माण के समय 30 मार्च 1949 को उन्होंने संभागीय व्यवस्था की क्या रखी थी? नींव रखी थी। संभागीय व्यवस्था की समाप्ति किसने की थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। आप जानते हैं अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था की क्या कर दी थी? समाप्ति कर दी थी। बाद में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किसने किया? तो हरदेव जोशी ने किया था। आप जानते हैं जनवरी 1987 में हरदेव जोशी ने किया तथा अजमेर को छठा संभाग बनाया था। 7वां संभाग 4 जून 2005 को आप जानते हैं किसने बनाया था? वसुंधरा राजे ने। और 3 नए संभाग जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। तो इस तरह से वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग। अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, सर्वाधिक बार जो है वो मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन रहे हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया 3 बार रहे हैं। हरदेव जोशी जो है वो भी 3 बार रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जो है वो भी 3 बार रहे हैं। और अशोक गहलोत जो है वो भी कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं। तो ये 4 मुख्यमंत्री जो हैं वो अब तक 3-3 बार क्या रह चुके हैं? राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के नए सीएम बनते हैं तो वो राजस्थान के सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये भविष्य की आने वाली बात है। तो ये थी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का एक पोर्शन, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान के जो जिले हैं उनके निर्माण में हमारी राजस्थान का जिला जो प्रशासन है उसके बारे में और हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।